गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना टॉपिक जो है पीक डिटेक्टर। देखो अपन जो है ओप एम्प जो IC741 है उसके नॉन लीनियर एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, तो उसी में से एक टॉपिक है पीक डिटेक्टर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना ज़रूरी है कि पीक डिटेक्टर होता क्या है। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, नॉन साइनोसोडल और साइनोसोडल सिग्नल क्या होता है ये पता करेंगे। यदि अपने पास प्योर साइन वेव है तो साइनोसोडल सिग्नल कहलाएगी। यदि अपने पास स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, सॉटूथ वेव है, पल्स वेव है, ये कहलाती हैं नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म। ठीक है। अब जो कन्वेंशनल AC वोल्टमीटर है उसका यूज लेके अपन प्योर साइन वेव जो है उसकी RMS वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल AC वोल्टमीटर से अपन स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सॉटूथ, पल्स यानी नॉन साइनोसोडल को मेजर नहीं कर सकते। यदि अपने को इनकी वैल्यू मेजर करनी है तो अपन जो सर्किट यूज लेते हैं उसको कहते हैं पीक डिटेक्टर। ठीक है। पीक डिटेक्टर की सहायता से अपन क्या करते हैं, ये जो वेव हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू जो हैं उनको मेजर करते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट पीक डिटेक्टर क्या होता है। अब अपन पीक डिटेक्टर का जो सर्किट डायग्राम है उसको स्टडी करेंगे। तो देखो सर्किट डायग्राम में अपन ने क्या क्या कंपोनेंट यूज लिए हैं और उनका यूज क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पीक डिटेक्टर में सबसे पहले अपन जो है ये कहलाती है IC741 जिसको ओप एम्प कहते हैं। ठीक है। इसको अपन ने नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज लिया है। नॉन इन्वर्टिंग क्या पता चला अपने को कि नॉन इन्वर्टिंग है क्योंकि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे अपन ने इनपुट जो V इन जो स्क्वायर वेव है उसको अप्लाई किया है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग मोड। ठीक है। अब अपन ने क्या है इसमें रेजिस्टेंस R। अब R का यूज क्यों लिया है, R का यूज इसलिए लिया गया है कि ये जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्जिंग जो एक्सेसिव करंट होती है उससे ओप एम्प को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन रेजिस्टेंस R यूज में लेंगे। ये जो आरकोम रजिस्टर है इसका यूज अपन ने क्या किया, जो ऑफसेट की प्रॉब्लम होती है उस जो इनपुट करंट के कारण होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन ने आरकोम का यूज लिया गया है। दो डायोड यूज लिए हैं, डायोड D1 और डायोड D2। एक कैपेसिटर C यूज लिया गया है जो इनिशियली डिस्चार्ज है। ठीक है। और एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट किया गया है अपन ने। ठीक है। तो ये अपना हो गया सर्किट डायग्राम। अब देखो इसकी वर्किंग पे चलते हैं। तो वर्किंग अपन देखो दो कंडीशन में करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और सेकंड कंडीशन होगी ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अपन इनपुट जो सिग्नल है, इनपुट जो स्क्वायर वेव है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे इस पे, तो ओप एम्प का आउटपुट जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यूज लिया गया है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस पे होगा यानी ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और डायोड D2 जो है रिवर्स बायस पे होगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। क्योंकि डायोड D1 शॉर्ट सर्किट है तो इस पाथ के थ्रू ये कैपेसिटर C जो है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक चार्ज होगा, इनपुट सिग्नल की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने दिया ये कैपेसिटर, देखो इनिशियली अपन थ्योरेटिकली बोलते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज यानी उसके अक्रॉस में 0 वोल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं होता, कुछ वोल्ट है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली जितना वोल्ट है उसके बाद ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ और ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल दिया। जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो ये जो ओप एम्प है इसका आउटपुट नेगेटिव होगा। नेगेटिव के कारण डायोड D1 जो है रिवर्स बायस पे हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और D2 किस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस पे। अब देखो कैपेसिटर C जो है अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो इसको डिस्चार्जिंग पाथ कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो इसको केवल लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा ये। ठीक है।
अब देखो, अब अपन ने डायोड D2 का यूज क्यों लिया गया है? डायोड D2 का यूज इसलिए लिया गया है कि जब अपन नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस पे होता है, ये ओप एम्प को नेगेटिव सैचुरेशन में जाने से रोकता है। ये डायोड का यूज होता है D2 का, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो कैपेसिटर चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे इसका चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम। इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है CRF। सी तो देखो RF क्या होता है, डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस पे होता है तो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है RF कहलाता है। तो इसका जो है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो गया CRF। क्योंकि डिस्चार्ज ये लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू होता है तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो गया CRL, ठीक है। अब इस सर्किट के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए दो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है वो लेस देन इक्वल्स टू T/10 होता है। ये T क्या है, ये जो कंप्लीट 1 साइकिल होता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। RF जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो होता है वो CRF क्या CRL इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 इंटू T, ठीक है। तो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे स्टडी करते हैं, ये मैं करवा चुका हूँ। अब अपन क्या करते हैं, C और RL जो है इसके बीच में बफर या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट यूज लेते हैं। ये मैंने बता दिया, आरकॉम डायोड D2 का यूज क्यों लिया। अब फाइनली क्या है, इस सर्किट का यूज लेके अपन जो है पॉजिटिव पीक वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने को नेगेटिव पीक वैल्यू मेज़र करना है तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव पीक वैल्यू को मेज़र करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायोड D1 और D2 जो हैं इन दोनों को रिवर्स करके कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या है नेगेटिव पीक जो -VP है उसको अपन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पीक डिटेक्टर। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।